अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यू स्टोल माय हार्ट बीट का। तो उस पार्ट में हमने देखा था वांग जी जो कि विंग को देखने के लिए मैडम लान के महल में आया था, वो भी छुपकर न्यू हुसैन के साथ। विंग ने उसे पकड़ लिया था और साथ में न्यू हुसैन को वैन निंग ने पकड़ कर लाया था, क्योंकि वैन निंग न्यू हुसैन को पकड़ने गया था जब न्यू हुसैन वहाँ से भाग गया था। विंग जो कि वांग जी की फॉरहेड रिबन को लेकर उसके हाथ में बांध दिया था। वांग जी ने कहा था, हे तुम इसे हाथ से टच नहीं कर सकते हो। विंग ने जब पूछा था कि क्यों, तो वांग जी ने कहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड के अलावा इसे कोई टच नहीं कर सकता है, समझी। लेकिन विंग ने उसकी एक ना सुनी। विंग सीधा उस रिबन को लेकर उसके हाथों को बांध बांध देता है। उसके बाद वो उसे साइड में ले जाता है और साथ में नहीं हुसैन को भी। फिर सीन कट होती है, हमें विंग को दिखा जाता है जो कि चुपचाप बैठा हुआ था और वेनिंग जो कि चुपचाप खड़ा था और वो हंस भी रहा था। उसकी होठों पर स्माइल जो कि छुप रही थी और दिखाई भी दे रही थी। इधर हमें वांग जी और न्यू हुसैन को दिखाया जाता है। विंग ने अब वांग जी के हाथों को खोल दिया था। वांग जी जो कि अपनी कान को पकड़ के उठक बैठक कर रहा था, वो भी न्यू हुसैन के साथ। न्यू हुसैन और वांग जी ने कहा 105, 106, 107 और कितना करूँ, हम थक गए हैं। विंग ने कहा अब बताओ तुम लोग यहाँ पर आओगे चुप चुप कर। वांग जी ने कहा तुम्हें इससे क्या मतलब है, ये मेरी मॉम का महल है, हम यहाँ पर आ सकते हैं, हमें तुम्हारी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो कि गुस्से में विंग को बोल रहा था। विंग ने कहा लेकिन अभी मैं यहाँ पर रहता हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ पर आना है तो मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, समझे। वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था। उसका महल है और उसे परमिशन लेना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। वांग जी ने कहा मुझे नहीं लेनी है परमिशन, अब माफ़ी कर दो ना, मैं तो सॉरी बोलने के लिए यहाँ पर आया था, अब मैं और उठक बैठक नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं कुल प्रमुख लान को और तुम्हारे अंकल को बताऊँ। ये सुनकर तो वांग जी जो कि डट गया था, बेचारा थर थर काँपते हुए कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो बहुत बहुत गलत हो जाएगा, समझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं करोगे ना। विंग ने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग बिना बात मतलब कि बिना मुझे कुछ पूछ कर तुम लोग यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए थे। वांग जी जो कि कह रहा था कि नहीं मैं जासूसी करने नहीं आया था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो बस देखने आया था। विंग ने कहा तुम क्या देखने आए थे। मैं तो तुम्हें देखने आया था। विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी ने कहा वो नया गेस्ट आए हैं ना, इसीलिए मैं सोचा क्यों ना मैं थोड़ा मिल लूँ और इसीलिए मैं आया था, गलत मत समझो। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा फिर से उठक बैठक करो। वांग जी ने कहा मैं और नहीं कर सकता हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है। तभी विंग ने कहा वेनिंग। वेनिंग ने कहा जी जी गुरुजी। तभी विंग ने कहा जाओ जाकर कुल प्रमुख लान को बुला कर लाओ, कहो कि मैंने बुलाया है। वांग जी ने कहा नहीं 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 मत जाओ मत जाओ, हम कर रहे हैं, हम कर रहे। और फिर ये बोलकर वो फिर से उठक बैठक करने लगता है। तभी वहाँ पर एक डिसिपल्स आते हुए कहा मास्टर विंग आपको कुछ बताना था। विंग ने कहा हाँ बोलो। फिर उसने वांग जी की तरफ देखा और न्यू हुसैन की तरफ देखा। विंग ने कहा बोलो। फिर उस डिसिपल ने कहा वो दरअसल आपसे कोई मिलने आया है। विंग ने कहा मुझसे मिलने के लिए आया है। उस डिसिपल ने कहा हाँ। फिर विंग ने कहा ठीक है, उसे मेरे रूम पर भेज दो, मैं जा रहा हूँ। फिर विंग उठ गया। फिर विंग उठते हुए जा रहा था वहाँ से। तभी वांग जी ने कहा हे सुनो ना, हमारे पैर में दर्द हो रहे हैं, हम कितने उठक बैठक करें। विंग ने कहा जब तक मैंने कहा है तब तक, 1040 बार। वांग जी ने कहा 1040 बार मेरी पैर जिंदा नहीं रहेंगे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, मैं दीवार फांद के या फिर छुप कर नहीं आऊँगा, अब मैं आपकी परमिशन लेकर ही आऊँगा। विंग ने कहा वेनिंग। और वांग जी की होठों पर एक स्माइल आ गई थी। वांग जी को लगा शायद विंग उसे अब छोड़ देगा। वेनिंग ने कहा जी गुरुजी। विंग ने कहा ध्यान रखना जब तक इनकी पनिशमेंट पूरा ना हो ये यहाँ से जाने ना पाए, समझे। वेनिंग ने कहा जी। फिर उसने ना उन दोनों की तरफ देखा। न्यू हुसैन जो कि गुस्से में वेनिंग को देख रहा था। वेनिंग हंस रहा था। फिर वांग जी ने कहा खरूस कहीं का, ये बोलकर उसने विंग की तरफ गुस्से में देखा। विंग चला गया वहाँ से। अब यहाँ पर न्यू हुसैन और वांग जी जो कि वेनिंग की तरफ देख रहे थे। वेनिंग ने कहा हे मेरी तरफ ऐसे मत देखो, गुरुजी ने कहा है चलो 1040 बार करो। अभी तो कितनी बार हुआ, 1040 बार, मतलब अभी तुमने 110 बार किया है, चलो करो करो करो।
वांग जी ने कहा, तुम्हारी तो। न्यूसेन ने कहा, बंदर कहीं के, तुम्हें जरा सा भी दया नहीं आ रही है हमारे ऊपर। हमें छोड़ दो ना, बाद में बोलना कि हम भाग गए थे या फिर हमने कर लिया पूरा। प्लीज छोड़ दो ना, तुम कितने अच्छे हो, है ना। वेंडिंग ने कहा, नहीं, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं तो बंदर हूँ, है ना। उसने न्यूसेन की तरफ देखते हुए कहा। वांग जी जो कि बहुत ही गुस्से में न्यूसेन की तरफ देखते हुए कहा, न्यूसेन के बच्चे, तुम्हें किसने कहा था इसे बंदर बोलने के लिए। न्यूसेन जो कि बहुत ही इनोसेंट आंखों से वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, गड़बड़ हो गई। तभी वेनिंग ने चिल्लाते हुए कहा, करो अभी। और फिर वो लोग चौंक जाते हैं और फिर वो दोनों फिर से अपनी कान पकड़कर उठक बैठक स्टार्ट करते हैं। इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद उसने तुरंत वेन चाओ को देखा जो कि उसके टेबल के पास बैठा हुआ था। उसने दरवाजे को लॉक किया और फिर वो अंदर आया। उसने कहा, क्या बात है, किसान का कुल प्रमुख आज मुझसे मिलने आया है। वेन चाओ जो कि विंग को देखते हुए जल्दी से विंग को ग्रीट करता है। उसने कहा, मास्टर विंग। तभी विंग ने कहा, क्या बात है, तुम यहाँ पर। वेन चाओ ने कहा, मैं आपको देखने आया था और साथ में निंग को भी। विंग ने कहा, वो ठीक है। वेन चाओ ने कहा, क्या आप उससे सिखा रहे हो सब कुछ जो तकनीक आपने मुझे सिखाया था। विंग ने कहा, हाँ। वेन चाओ ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीख जाए, क्योंकि आगे चलकर उसे ही तो कुल प्रमुख बनना है। मेरी जगह अब उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। वेन चाओ की बात सुनकर विंग ने कहा, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसका दिल बहुत साफ़ है। अगर वो कुल प्रमुख बनेगा ना, तो मुझे लगता है कि प्रजा को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वेन चाओ ने कहा, हाँ, वैसे मास्टर आप कैसे हो। ये बोलकर उसने फिर से विंग को ग्रीट किया। विंग ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी वेन चाओ ने कहा, क्या वो ब्लैक डेमन ने फिर से आपके ऊपर हमला किया, मतलब कि वो ब्लैक ड्रैगन ने। विंग ने कहा, नहीं, अभी तक उसने कोई हमला नहीं किया है, लेकिन मुझे शक हो रहा है। वेन चाओ ने कहा, किस बारे में। विंग ने कहा कि कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना मेरे लिए, जो कि बहुत खतरनाक होने वाले है धरती के लिए। उसे पता है कि मैं धरती पर हूँ, कहीं वो कुछ चाल तो नहीं चल रहा है ना। वेन चाओ ने कहा, सही कहा, आप 2 दिन हो गए हैं गुस्सू में आ चुके हो, लेकिन अभी तक उसने कुछ नहीं किया है ना, और ना ही रास्ते में आपके ऊपर हमला किया। वेंग ने अपने मन में कुछ सोचा और उसके बाद उसने कहा, हाँ, तुमने सही कहा। वेन चाओ ने कहा, फिर आप क्या सोच रहे हो मास्टर विंग। विंग ने कहा, मुझे तो इतना डर लग रहा है कि कहीं वो मेरे हेवन के ऊपर ना टेक कर दे। वेन चाओ जो कि विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर आप क्या सोचने वाले हो। विंग ने कहा, कुछ नहीं, अभी तो मुझे बस ढूंढना है कि किसके पास मेरा गोल्डन हार्ट है। फिर वेन चाओ ने कहा, ये आपके लिए बहुत आसान होगी जब आप गुस्सों में हो। विंग ने कहा, आसान होगी। फिर वेन चाओ ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, बहुत आसान होगी, क्योंकि 8 साल पहले जो प्रिंस मेरे पास, मतलब कि हमारे कबीले में आए थे शिक्षा लेने के लिए, वही प्रिंस कुसु में आ रहे हैं शिक्षा लेने के लिए। और मैंने सुना है कि वो इसी महीने में ही आ जाएंगे, क्योंकि सर्दी की पहले ही इनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है और बसंत के महीने में ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि ज़रूर वो लोग आ जाएंगे बहुत जल्दी। विंग ने कहा, सच में, क्या मुझे वो लड़का मिलेगा जिसके पास मेरा गोल्डन हार्ट है। वैन चाओ ने कहा, आई होप कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर आएगा कि नहीं, और मैंने उसे देखा भी नहीं, और आप वहाँ पर बेहोश हो गए थे और आपको कुछ याद भी नहीं है खास, सिर्फ उसकी कुछ बातें आपको याद हैं। विंग ने कहा, हाँ, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस मैंने देखा था कि उसने स्काई ब्लू कलर का रोब्स पहना हुआ था, और मैंने कुछ नहीं देखा था। वैन चाओ ने कहा, हाँ, जब आपको नदी के किनारे हमने देखा तो हमें शक हुआ, हम आपको हमारे कबीले में ले आए, लेकिन आप कुछ खास बता नहीं पाए, इसीलिए हमने किसी भी स्टूडेंट के ऊपर जोर नहीं किया। मुझे लगा कि शायद हम गलत करेंगे तो फिर वो डर जाएगा। विंग ने कहा, तुमने सही कहा, उस वक्त सही किया था, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो इस कबीले में आएगा तो मैं उसे ढूंढ लूँगा। वैन चाओ ने कहा, आप कोशिश करना उसे ढूंढने की, मुझे लगता है कि वो अगर किसी भी कबीले का प्रिंस होगा तो वो ज़रूर आएगा। विंग ने कहा, हाँ। वैन चाओ ने कहा, आई होप कि वो ठीक हो और ब्लैक डेमन को उसके बारे में कुछ न पता हो। विंग ने कहा, नहीं, अभी तक ब्लैक ड्रैगन ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया है, क्योंकि अगर क्या होता तो मुझे पता चल जाता, क्योंकि मेरा हार्ट उसके पास है। वैन चाओ ने कहा, अब मुझे चलना होगा। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी थी। वैन चाओ ने कहा, हाँ, बोलिए। विंग ने कहा, इन दिनों मेरे साथ बहुत अजीब सी घटना घट रही है। वैन चाओ ने कहा, क्या हुआ है आपको मास्टर विंग, क्या आप कोई मुसीबत में हो।
मुझे बताइए आप, मैं आपकी हेल्प करूँगा। विंग ने कहा, नहीं नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन लेकिन जब मैं किसान से गुस्सू आ रहा था, तो उस दिन सुबह मेरे हाथ पर बहुत ज़ोर से लग गई थी। ऐसा कि मानो कि मेरा हाथ कहीं पर फंस गया था और ज़बरदस्ती मेरे हाथ को मैंने निकाला, लेकिन लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और फिर एक दिन मैं खाना खा रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ गर्म सा चीज़, उबलता हुआ चीज़ मेरे हाथ के ऊपर गिर गया और मेरे हाथ जल गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ पर वहाँ पर कोई भी सूप नहीं थी। और तो और उस दिन रात को मेरी कमर में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, जैसे कि मैं नीचे गिर गया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ वैन चाओ? वैन चाओ ने कहा, मुझे नहीं पता। जो कि विंग सोच रहा था। विंग ने कहा, मुझे भी नहीं पता। इतने सालों में मैंने कभी ये फेस नहीं किया है और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। वह चाव ने कहा, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा, मैं किताब में ढूंढूंगा कि ऐसा क्यों होता है। विंग ने कहा, मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला है। 2-3 दिन से मैं इसे ही ढूंढ रहा हूँ। वह चाव ने कहा, ठीक है, मैं भी आज से ढूंढूंगा, अब मुझे जाना पड़ेगा। विंग ने कहा, ठीक है। फिर वेन चाव ने विंग को फिर से ग्रीट किया और फिर वो वहाँ से निकल गया। विंग भी थोड़ी देर बाद वहाँ पर आता है, जहाँ पर वेन निंग न्यूसेन और वांग जी को उठक बैठक करवा रहा था। विंग पहले उनके पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों पूरे थक चुके थे, क्योंकि वो लोग तब से उठक बैठक कर रहे हैं। वांग जी और न्यूसेन ने कहा, 1129, 1130, 1131। वो लोग ऐसे गिनती कर रहे थे और उठक बैठक कर रहे थे। विंग, जो कि अपने माइंड में हंस रहा था, उसने अपनी फेस के ऊपर कोई भी स्माइल नहीं दिखाया। फिर वो आगे आया। उसने कहा, वेनिंग क्या हाल है? वेनिंग ने कहा, आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैंने इनको नहीं छोड़ा। ये लोग तब से उठक बैठक कर रहे हैं और एक बार भी आराम करने नहीं दिया। विंग ने कहा, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ये सुनकर ना वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। वांग जी सीधा खड़ा होते हुए कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? विंग, जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि मैं इस कबीले का प्रिंस हूँ और तुम मुझे उठक बैठक करवा रहे हो? विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम इस कबीले के प्रिंस हो, तो तुम्हें तमीज़ नाम की कोई सी चीज़ नहीं है? वांग जी, जो कि विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? विंग ने कहा, नहीं, लेकिन तुम दूसरे के घर में ऐसे छुप कर आकर जासूसी नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, ये मेरी माँ का महल है और मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, छुप कर आने की क्या ज़रूरत है? विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारा माँ का महल है तो तुम दरवाजे से आती, इतनी रात को दीवार फांद के आने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम चोरी करने के लिए आए थे? वांग जी, जो कि गुस्से में आ गया था, उसने कहा, चोरी करनी और मेरी महल में? तुम पागल हो क्या? मैं मेरे महल में चोरी करने आऊँगा? विंग ने कहा, देखो, अभी ये मेरा महल है, क्योंकि यहाँ पर मैं रहता हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ पर आना है तो मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। वांग जी, जो कि बहुत गुस्से में था, फिर वांग जी ने कहा, चलो न्यूजन, चलते हैं यहाँ से। विंग ने कहा, हे रुको, जो पनिशमेंट दिया है वो कंप्लीट करो, उसके बाद जाओ। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे अब नहीं करना है, मैंने बहुत कर लिया। तुम तो बहुत घमंडी इंसान हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम एक नंबर के अकरू इंसान हो, एक नंबर के अकरू इंसान। विंग, जो कि वांग जी को देख रहा था, विंग ने कहा, ठीक है ठीक है, वैसे भी तुम लोगों ने बहुत कर लिया, मैं इतने में खुश हूँ, अब जा सकते हो। वांग जी ने कहा, मुझे तो तुमसे बात भी नहीं करनी है। विंग ने कहा, एक सेकेंड रुको, तुम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखा दूं, लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे और ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। वांग जी ने कहा, तो तुमने कौन सा तमीज़ से बात किया मुझे? मैं प्रिंस हूँ और तुमने मुझे 1140 बार उठक बैठक करवाया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ कोई प्रैक्टिस वैक्टिस, और ना ही मुझे सीखनी है। मैं जो जानता हूँ ना, वही सही है मेरे लिए। विंग ने कहा, लेकिन तुमने फिर भी कहा था। अब मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, अब तुम जा सकते हो। वांग जी ने कहा, मुझे सीखना भी नहीं है, समझे, फुद्दू इंसान कहीं के। ये बोलकर वांग जी ने हुसैन के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हुसैन, चलो यहाँ से। हाँ, और फिर ये बोलकर वो जाने लगता है। तुरंत वांग जी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। वो धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन लगी विंग को। विंग की कमर में बहुत ज़ोर से पेन हुआ। उसने कहा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो मैं ठीक था, मुझे अभी कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? वेनिंग ने कहा, गुरुजी, आप ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। विंग, जो कि उठ गया, उसने अपनी कमर को सहलाया, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से लगी थी। वांग जी, जो कि फिसल गया था, उसे ने उठाते हुए कहा, वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से। वांग जी, जो कि चला गया था, लेकिन वांग जी ने नोटिस किया कि वो ज़ोर से गिर गया, लेकिन उसकी कमर में दर्द नहीं हुआ। वांग जी अपने जिंगसे में था। उसने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई
मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा बिहेव करने की। उसने उसने हमें पनिशमेंट दिया। हाँ, वो मेरा माँ का महल है, मैं जा सकता हूँ वहाँ पर। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। न्यूसन ने कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत अकड़ू है, इसीलिए ना किसान से उसे निकाल दिया गया है और वो गुस्से में आ गया है। तुम्हें क्या लगता है? वांग जी ने कहा, सही कहा तुमने, अकड़ू इंसान है। अब तो मुझे उससे बात भी नहीं करनी है। न्यूसन ने कहा, वांग जी तुम सच में बात नहीं करोगे ना? वांग जी ने कहा, वो दिखने में हैंडसम हो सकता है लेकिन एक नंबर का खरूस है, उसे कौन बात करता है। तभी वांग जी न्यूसन की तरफ देखते हुए कहा, बट मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। न्यूसन ने कहा, क्या बात करनी है वांग जी? वांग जी ने कहा, जब मैं गिर गया था वहाँ पर नीचे तब मुझे दर्द नहीं हुआ। क्यों? न्यूसन ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? वहाँ पर तुम गिर गए थे बहुत ज़ोर से, तुम्हें लगी नहीं? वांग जी ने कहा, नहीं यार मुझे लगी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं धड़ाम से गिर गया लेकिन ज़रा से भी दर्द नहीं हुआ मुझे। न्यूसन ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो वांग जी। वांग जी ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे जन्मदिन के दिन दीवार में मेरा हाथ फंस गया था, जहाँ पर मोटे मोटे लकड़ियाँ रखी हुई थी, जहाँ पर नुकीले नुकीले किले लगे हुए थी, लेकिन मेरे हाथ को वहाँ से निकाला लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। उसके बाद वो जब विंग ने मुझे कैच किया था उसने मुझे छोड़ दिया था लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ था। जब मैं खाना खा रहा था मेरे हाथ में सूप गिर गया था, लेकिन देखो मेरा हाथ जल गया है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। न्यूसेन ने उसके जले हुए हाथ के ऊपर जोर से प्रेस किया। उसने कहा, जल गया है, दर्द हो रहा है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं। इधर विंग जो कि अपनी टेबल के ऊपर बैठकर किताब पढ़ रहा था, जैसे ही न्यूसेन ने वांग जी की वो जले हुई जगह पर बहुत ज़ोर से प्रेस किया, विंग ने कहा, आउच। उसने अपने हाथ को देखा। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? न्यूसेन ने फिर से प्रेस करते हुए कहा, दर्द हो रहा है क्या? विंग ने कहा, आह बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर चीटी बीटी है क्या? लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, ना ही विंग के हाथ में कोई जलने का निशान था और ना ही कोई कटने का निशान था, लेकिन दर्द विंग को बहुत जोर से हो रहा था। इधर ने हुसैन ने वांग जी से पूछा, वांग जी तुम्हें दर्द हुआ? लन वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं हुसैन मुझे दर्द नहीं हो रहा है। नी हुसैन जो कि हैरान था, दर्द नहीं हो रहा है? तुम्हारा हाथ जल गया है, यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ, दर्द नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं मेरी बॉडी को कुछ हो तो नहीं गया है ना? कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा है। मैं गिर गया, दर्द नहीं हुआ। मेरे हाथ जल गए, दर्द नहीं हुआ। मेरा हाथ कट गया, फिर भी दर्द नहीं हुआ। मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना हुसैन? मैं ठीक तो हूँ ना? नहीं, हुसैन ने कहा, मुझे भी वही लगता है, कहीं तुम्हें भूत ने तो नहीं पकड़ा है ना? वांग जी ने कहा, शट अप, ये भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, समझे? नहीं, हुसैन ने कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें दर्द क्यों नहीं हो रहे हैं? वांग जी ने कहा, चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे जोर से मारो। न्यूसन ने कहा, जोर से मारूं? कहाँ पर मारूं? वांग जी ने कहा, नहीं मेरे फेस पर मत मारना, मेरा इतना प्यारा सा फेस बिगड़ जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे पीठ पर मारो। न्यूसन ने कहा, पीठ पर मारो बहुत ज़ोर से। वांग जी ने कहा, इतना ज़ोर से मारो ताकि मैं यहाँ पर रो दूँ। न्यूसन ने कहा, ठीक है, मेरी 2.5 किलो का हाथ देखो अब तुम। उसने अपने रोप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, वांग जी तुम्हारी पीठ पर मैं बहुत ज़ोर से मारने वाला हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, जल्दी मारो। फिर न्यूसन ने बहुत ज़ोर से वांग जी की पीठ पर मारा। न्यूसन ने कहा, हे लैंजन तुम्हें दर्द हुआ? लन वांग जी ने कहा, न्यूसन मेरी बॉडी को कुछ हो गया है, मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है। इधर विंग जो कि अपनी किताब को पढ़ रहा था, उसके हाथ दर्द हो रहा था लेकिन अब ठीक हो गया था, तो वो फिर से पढ़ने लगा था। लेकिन जैसे ही वांग जी को हुसैन ने बहुत ज़ोर से मारा, इधर दर्द हुआ विंग को। विंग जो कि नीचे गिर गया। उसने कहा, आह ये क्या हो रहा है? अब मेरे पीठ पर क्यों दर्द हो रहा है? अभी तो कमर में हुआ, उसके बाद हाथ में, अब पीठ पर हो रही है, क्या हो रहा है मुझे? विंग जो कि सोच रहा था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वांग जी भी हैरान था कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड! वांग जी ने न्यूसन की तरफ देखते हुए कहा, न्यूसन हमारी तो निकल पड़ी। न्यूसन ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, अब हम रूल्स ब्रेक करेंगे, लेकिन जब अंकल हमें कोड़े मारेंगे इसका मतलब हमें दर्द नहीं होगा। न्यूसन ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है लेकिन मुझे होगा। वांग जी ने कहा, तो तुम्हारा दर्द भी मैं ले लूँगा, मतलब कि तुम्हारा पनिशमेंट मैं ले लूँगा। न्यूसन ने कहा, इसका मतलब अब हम रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं? वांग जी ने कहा, हाँ कर सकते हैं, तुम एक काम करो, मुझे एक लात मारो। न्यूसन ने कहा, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, मारो ना, मैं देखता हूँ कि मुझे दर्द होता है कि नहीं। वांग जी की बात सुनकर न्यूसन ने कहा, ठीक है, वैसे भी तुम्हें लात मारने का बहुत इच्छा था मुझे, चलो अब मौका मिल गया है तो मार दो तुम्हें लात। वांग जी ने कहा, ठीक है मारो। जो कि विंग था बेचारा पानी पी रहा था क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था, अब उसकी पीठ पर दर्द हो रहा है। और नी हुसैन ने जल्दी से वांग जी को एक लात मारा। वांग जी नीचे गिर गया लेकिन दर्द हुआ विंग को। एक तो नी हुसैन ने वांग जी को लात मारी है, उसका दर्द, दूसरा
विंग नीचे गिर गया है, मतलब वांग जी नीचे गिर गया है। उसका दर्द, विंग बेचारा वो तो पूरा नीचे सो गया था, लेट गया था। उसने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे मुझे लग कैसी रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी किसी ने मुझे लात मारा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। क्या वो ब्लैक ड्रैगन आ चुका है जो छुपकर मेरे ऊपर वार कर रहा है। विंग पहले सोच रहा था, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था, क्योंकि विंग की जो आत्मिक शक्ति है वो पहचान लेगा अगर कोई उसके आसपास आएगा तो, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। न्यूसन ने कहा, हे लैन वांग जी, तुम्हें दर्द हुआ क्या। लैन वांग जी अपनी सिर को हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं हो रहा है, लगता है मेरी बॉडी को कुछ हो गया है, मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है। तुमने मुझे कितना मारा लेकिन दर्द नहीं हुआ। न्यूसन ने कहा, अच्छा अब हम क्या करेंगे। वांग जी ने कहा, एक काम करते हैं, चलो पहाड़ से कूद जाते हैं, देखता हूँ कि मैं मरता हूँ कि नहीं। न्यूसन ने कहा, तुम पागल हो क्या, दर्द नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम मरोगे नहीं। वांग जी ने कहा, तो फिर चलो देखते हैं कि मेरी हाथ या पैर टूटती हैं, छलांग तो लगा सकते हैं ना हम, थोड़ी सी ऊंचाई से। ये सुनकर न्यूसन ने कहा, हाँ ये आइडिया सही है, लेकिन हम पहाड़ से छलांग नहीं लगाएंगे। वांग जी ने कहा, ठीक है चलो। ये बोलकर वो न्यूसन के हाथ को पकड़ के वहां से निकल गया। तो गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।